हेलो बच्चों, आज मैं आपका ज्योग्राफी विषय का पार्ट फर्स्ट पढ़ाना आरंभ कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको पार्ट थर्ड समझाया था। अब हम पार्ट का नाम है भारत, आकार और स्थिति। तो हम इस पाठ के अंतर्गत भारत की लंबाई, चौड़ाई, भारत के पड़ोसी देश, भारत में कितने राज्य हैं, भारत किन किन अक्षांशों देशांतरों के मध्य फैला हुआ है, तो उन सब के बारे में हम इस पाठ के अंतर्गत समझेंगे या पढ़ेंगे। तो भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यानी हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जो सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक माना जाता है। अर्थात विश्व में अनेकों संस्कृतियों का उद्गम हुआ था आज से हजारों साल पहले। जैसे मिस्र है, यूनान है, रोम है, चीन है। तो अनेकों संस्कृतियों का उद्भव विश्व स्तर पर हुआ था। तो हमारी भारतीय संस्कृति भी प्राचीन समय में उत्पन्न हुई थी। तो विश्व की अनेकों संस्कृतियाँ विलुप्त हो गई या समाप्त हो गई, लेकिन भारत देश की संस्कृति आज भी मौजूद है। जो व्यवस्था प्राचीन समय से चली आ रही थी वो आज भी हमारे देश में देखने को मिलती है। तो भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में, दशक का मतलब होता है 50 साल, तो पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। तो कहने का मतलब हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उसके बाद से भारत लगातार हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो। बहुमुखी उन्नति का मतलब होता है कि हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। जैसे कृषि है, उद्योग है, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी जब भी हम विश्व के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं या समझते हैं तो उसमें हमारे भारत देश के इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। तो अब हम यहाँ से आगे भारत की स्थिति के बारे में समझेंगे कि भारत एक विशाल देश है। अर्थात ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी विश्व का एक बड़ा देश है। अर्थात विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां नंबर है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा नंबर है। तो भारत एक विशाल देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए 2 गोलार्ध हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। जैसे हमसे कोई प्रश्न पूछता है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध। और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट से उत्तर अक्षांश। तो कहने का मतलब भारत का जो विस्तार है वो किन किन अक्षांशों के बीच में है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। और देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक। तो 2 जैसे आपके 3 प्रश्न एक तरह से बन जाते हैं कि अगर आपके प्रश्न आता है कि भारत का विस्तार किन किन अक्षांशों के बीच है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक। और अगर प्रश्न आता है कि भारत का विस्तार किन किन देशांतरों के बीच है,
तो 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट से पूर्व देशांतर तक। और अगर प्रश्न ऐसे आता है कि भारत का विस्तार किन किन अक्षांशों देशांतरों के बीच है, तो उसमें हमें इसे दोनों को मिला करके बताना है कि 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक। तो भारत लगभग 30 अक्षांश और लगभग 30 ही देशांतरों के बीच में फैला हुआ है। कर्क रेखा, जिसे 23 डिग्री 30 मिनट से उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो देश को 2 बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? 23 डिग्री 30 मिनट से उत्तर अक्षांश रेखा या उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो कर्क रेखा अर्थात 23 डिग्री 30 मिनट से उत्तरी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। जैसे आपका प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है या विभाजित करती है, तो कर्क रेखा या 23 डिग्री 30 मिनट से उत्तरी अक्षांश रेखा मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह, अरब सागर में स्थित है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि मुख्य भूभाग यानी हमारा जो ज़मीनी धरातल है भारत का, उसके दक्षिण पूर्व में तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं जो कायम है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप है। उस लक्षद्वीप समूह जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है वो अरब सागर में स्थित है। दोबारा से समझिए कि जैसे आपके हमारे भारत देश के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, उसमें कौन सा द्वीप समूह फैला हुआ है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तथा भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर फैला हुआ है, उसमें कौन सा द्वीप समूह है? लक्षद्वीप समूह। तो जैसे हमसे कोई प्रश्न पूछता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस दिशा में और कहाँ फैला हुआ है, तो भारत के यानी दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, या बंगाल की खाड़ी में भारत का कौन सा द्वीप समूह स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है? लक्षद्वीप समूह। तो भारत में 2 द्वीप समूह हैं। तो आप जानते हैं जैसे द्वीप एक छोटा स्थलीय भूभाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, और द्वीप समूह का मतलब होता है छोटे छोटे कई द्वीपों को मिलाकर एक समूह बनाया जाए, उसे कहते हैं द्वीप समूह। तो भारत में 2 मुख्य द्वीप समूह हैं, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। सन 2004 में सुनामी आई थी। सुनामी के कारण श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी देश है उसमें भयंकर जान माल की हानि हुई थी। तो उसी दौरान हमारे भारत देश का भी कुछ हिस्सा सुनामी से प्रभावित हुआ था। तो भारतीय संघराज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है जिसे हम इंदिरा बिंदु कहते हैं। तो हमारे भारत देश का जो सबसे दक्षिणी बिंदु कहा जाता है उसे क्या नाम दिया गया है? इंदिरा बिंदु। सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। समुद्र में जलमग्न होने का तात्पर्य होता है कि समुद्र में डूब गया। तो जैसे आपके कोई पूछता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु
इंदिरा बिंदु है, जो सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। तो ये तो आपके भारत की स्थिति के बारे में हमने पढ़ा कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट से उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच फैला हुआ है। कर्क रेखा, जिसे हम 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत का जो मुख्य भूभाग है उसके दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह है, जो अरब सागर में स्थित है। उसके बारे में हमने पढ़ा। ये भारत की स्थिति है। अब हम भारत के आकार के बारे में यहाँ से आगे समझेंगे। तो भारत के आकार के बारे में समझने से पहले मैं आपको, जैसे आपके क्या नाम है, ग्लोब दिया हुआ है, इसमें आपके महाद्वीपों के बारे में दे रखा है। पहले महाद्वीप किसे कहते हैं, यानी पृथ्वी का बहुत बड़ा स्थलीय भूभाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। तो विश्व में 7 महाद्वीप हैं। तो विश्व के 7 महाद्वीपों के नाम हैं एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक, यानी आपके अंटार्कटिका महाद्वीप भी है। तो आपके प्रश्न आता है कि भाई विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। लेकिन इन 7 महाद्वीपों में एशिया विश्व का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है, और अंटार्कटिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर जीवन नहीं है। तो यानी विश्व में